एक दूसरे को संबंधी को मिलने का अर्थ है पुनर्जन्म होना। 10वें स्कंद में श्री नंद महाराज जी को वासुदेव जी ने इस प्रकार बताया कि संसार चक्र अत्यंत विषम है। हम सब लोग इसका अनुभव किए हैं। खैर, आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि है और इस आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ राधा रानी के विषय में कथा पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। तो उनको हम लोग प्रारंभ करते हैं। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथसहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं सुरतपङ्गौ मम मस्तमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो श्रीराधापदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चंद्र की। तो आज श्रीमती जी का आविर्भाव महोत्सव आप लोग मना रहे हैं। यद्यपि मंदिर इस कोरोना काल में बंद है, इस पर भी नारायण की कृपा से हम लोग एक दूसरे के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं और भगवत प्रसादी रूप इस श्रवण कीर्तन जो हमारा चलता है, ये भगवान की महती कृपा है। तो श्रीमती जी का आविर्भाव का उपक्रम को हम लोग देखते हुए उन नित्य गोलोक वृंदावन में जो उनकी लीला परिपाटी है उनके विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण विरजा के साथ एक दिन रास में से निकल करके विहार करते हुए विरजा को लेकर चले गए, तो जब भगवान श्री कृष्ण रास से निकल गए, रानी को पता चल गया तुरंत, और उन्होंने जाकर के विरजा को पकड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में खैर कथा को आप सब जानते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत योग माया ने भूमिका तैयार किया भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस धराधाम पर अवतरित होने का और श्री राधा रानी का अवतार का एक भूमिका योग माया ने प्रस्तुत किया। ये प्रस्तुत करते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण जब विद्या के साथ पाए गए तो इसी चलते राधा रानी को खूब मान हो गया और उनको मनाने के लिए भगवान जब उनकी कुंज में गए और नाना प्रकार से उनकी मंजरियों की या उन सखियों का चरण ग्रहण करके भगवान ने प्रार्थना किया
लेकिन आज अद्भुत मान था राधा रानी का, तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो सुदाम को गुस्सा आया। सुदाम ने, जो उनके भाई है, तो उन्होंने गुस्सा करके उनको कुछ भला बुरा कहा। राधा रानी ने कहा कि देखो, तुम एक ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जो पहले से ही मेरा हृदय संतप्त है, और ऊपर से तुम उनको जगाने के लिए आए हो। ऐसा कहते हुए श्री राधा ने उनकी भर्त्सना किया और कहते ये असुर का काम है, इससे सुनिश्चित तुम यहाँ मत रहो, तुम जाओ असुर के स्थान में जाओ, तो पृथ्वी पर रहो असुर बन करके। सुदाम को भी साथ में बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि कृष्ण विरह कौन सहन कर सकता है। असुरी भाव प्राप्त करने का अर्थ कृष्ण से जुड़ी, तो उनको सहन नहीं करने के कारण श्री दाम ने उल्टा एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हुए कि कृष्ण विरह कितना असह्य है और तुमने श्राप दिया है, और तब मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम भी जाओ, तुम्हारा जन्म एक वैश्य परिवार में होगा, क्योंकि वैश्य परिवार झगड़ालू है, झगड़ालू होते हैं स्वभाव से, तो तुम्हारा जन्म उसमें होगा क्योंकि तुम भी झगड़ा कर रही हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि 100 साल का तुमको कृष्ण का विरह तुमको झेलना पड़ेगा, तुमने मुझे कृष्ण विरह में डाल दिया है। तो इस प्रकार योगमाया ने एक धरातल बना लिया कि उन लोग का आविर्भाव का एक धरातल हो गया। तो उस टाइम राधा रानी खूब रोने लगी। जब इस प्रकार 100 साल का विरह सुना तो राधा रानी खूब रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को ये कहा कि देखो ब्रज देवी, आप इन पति जीवों की कृपा करने के लिए आपका, मेरा और ये सारे परिकरों का आविर्भाव के लिए ये सब कुछ योग माया ने किया है। मेरी इच्छा के अनुसार इसलिए हम सब लोग इस धाम को छोड़ करके इस धाम में हम जाएंगे, और वहां पर करके आप जीवों के ऊपर करुणा करना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। सुनिश्चित अनादि शक्ति का सारभूत जो राधा रानी है, उनकी कृपा से ही कोई व्यक्ति इस ब्रज प्रेम को प्राप्त कर सकता। अतः आप इस प्रकार इन मृत्युमयी संसार में पृथ्वी पर अवतीत होकर के जीवों का कल्याण करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, और तत्पश्चात एक उनसे पहले की घटना है, वो राधा रानी का उन आविर्भाव के कथा में उनके नित्य माता पिता की कुछ कथा पद्म पुराण में बताई गई है। उन पद्म पुराण में कुछ इस प्रकार वर्णन किया गया है कि देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण और रानी का आविर्भाव होते हैं, उनके पूर्व उनके माता पिता के रूप में उनके नित्य माता पिता श्री शिवानु जी और कीर्तिदा जी, इनका प्रागट्य पहले से ब्रज में हो गया है। और ये लोग इन ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण के सहयोगी के रूप में अवतीत होकर के फिर उस घड़ी का वो उन अवसर का राह देखने लगे कि कभी विश्वभानु हमारे घर में प्रकटित हो, क्योंकि उनके नित्य माता पिता है, सच उनके प्रति उनकी भावना है। तो वहां पर परंपरा में बताया गया है कि धीरे धीरे कुछ समय निकट आता गया, और श्री कीर्तिदा जी का जो
उदर का संचार होने लगा और उनका उदर बड़ा होने लगा और उनके साथ साथ उनके अंग से एक पीली दीप्ति निकलने लगी। सब ब्रज की नारियां अत्यंत खूब सुखी हुई। इस प्रकार देख करके अत्यंत हर्ष में वो लोग भरने लगी और सब कानों कान सबको ये पता चल गया कि विश्ववाणी जी का गर्भ हुआ है। और धीरे धीरे कहते हैं कि वह मुहूर्त भी आ चुका है। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी आ चुकी, चंद्रवासता मध्याह्न का समय था और तीतिदाजी रत्न पर्यन पर विराजमान थी। एक घड़ी पूर्व उन प्रसव का आभास सा हुआ और उनको चारों ओर से घेर करके उन वृत्ति गोपिकाएं बैठी हुई थी और बाहर उन मेघ आच्छन्न हो गया था। उन मेघ ने पूरे आकाश को ढक लिया था। प्रसूति ग्रह में कहते एक ज्योति फैल गई, पीले कलर की। वो ज्योति इतनी चकाचौंध थी कि उन सब की आंखें, जो गोपियां थी, कीर्तिदा थी, उन सब की आंखें चौंधिया गई और सबकी आंखें बंद हो गई, सबका नेत्र बंद हो गया और प्रसव से केवल एक वायु उत्पन्न हुआ। बहुत सुंदर वर्णन है। वायु का प्रागट्य हुआ, लेकिन इस वायु के साथ एक सुंदर बालिका सहसा उनमें से प्रकट हो गई। तो इस प्रकार कहते हैं कि वायु के कंपन के साथ ही ये बालिका प्रकट हो गई, जो जिनके लावण्य के कारण उन महल की पूरी दीवारें जगमगा गई। स्वाभाविक उनके उन शरीर से एक लावण्य की एक धारा फूट रही। उन लावण्य धारा के कारण वो पूरा महल दीप्त होने लगा, सुदीप्त होने लगा। और कितना ऐसी सुंदर लड़की को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गई और वो कुछ प्रसन्नता से बोलना चाहती थी, लेकिन उनकी वाणी स्फुरित नहीं हो रही थी। उन्होंने मन ही मन उन कई लाख गायों का दान का संकल्प ले लिया और ये आनंद दिवस जो पिताजी है, वो अत्यंत विभोर होने लगे। साथ साथ में जो सखिया लोग हैं, उस सखीगण उन सूर्य रंग से जो एक छोटे छोटे बिंद होते हैं हवा पास होने के, उन बिंद में से दर्शन कर रही राधा रानी का ऐसा वर्णन है। तो इस प्रकार देखते मानो एक तरीके से चारों ओर ऐसा सौभाग्यशाली समय जो निशानी है वो सब उन प्रकृति के द्वारा बिखरा गया और ऊपर से उन देवता लोग के द्वारा पुष्पवृष्टि हुई और इसी प्रकार राधा रानी का आविर्भाव दुखन के समय इस प्रकार हुआ। हम लोग इनकी कथा को शाम को सुन रहे हैं। इसी पद्म पुराण में आगे श्री नारद जी ने किस प्रकार उन राधा रानी का दर्शन किया, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, किस प्रकार नारद जी को उनका दर्शन मिला, इसकी कथा पद्म पुराण में उन पाताल खंड में लिखी हुई है। तो उनके अनुसार कहते हैं कि कृष्ण जन्म सुन करके ही नारद जी का पहले से ब्रज में निवास था। वो पहले से ही निवास कर रहे थे और भगवान नंद नंदन का दर्शन उन्होंने उनके जन्म के बाद में किया और कुछ काल वो ऐसे ही घूमते रहे, थोड़े बहुत दिन, और घूमते हुए उन्होंने विचार किया कि जब इन गोलोक के ईश्वर इस जराधाम पर प्रकटित हुए तो फिर गोलोक ईश्वरी श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ होगा। और उन्होंने खोजना प्रारंभ किया, खोजा जाए किस घर में ब्रज में राधा रानी का जन्म हुआ है। तो ब्रजवासी के प्रत्येक घर में उनके सामने जा करके
देख रहे थे कोई नया बालिका जन्म है कि नहीं। तो इस प्रकार वो बच्चे का रज के घर में वो ठहर ठहर करके हम देख रहे थे ना। और नारद जी की दिव्य बुद्धि है, लेकिन आज उनकी बुद्धि कुंठित हो गई थी। ये तो योग माया के कारण उनकी बुद्धि कुंठित होने के कारण अनुसंधान नहीं कर पाए कि राधा रानी का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो इसके कारण देवर्षि नारद उन राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा में घर घर घूमते हुए वो उन वृषभानु जी के महल तक चले गए। जब वृषभानु जी ने देखा जब महर्षि नारद जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके चरणों को धोया और उनके चरणों में लौटपट करके उनको घर में लाए और विधिवत पूजन करके और नारद जी को प्रसन्न करके फिर उस श्री राम को नारद जी के सामने ला करके बोले कि महर्षि आप इनके ऊपर कृपा कीजिए। श्री राम को देख करके ही नारद जी का हृदय अत्यंत प्रेम सभर हो रहा था, आनंद का अतिरिक्त हो रहा था। उन्होंने उन बालक को अपनी गोद में लिया और उठा करके उनको रोने लगे और रोते हुए वो कुछ कहना चाहते थे। बाद में उन्होंने आंखें पोंछ करके अपने पुत्री से और फिर उनको हृदय से लगा करके कंठ से उन कहा विश्वानु जी को कि विश्वानु जी आप बहुत भाग्यवान हैं। ये बालक नंदन के और बलराम जी के प्रिय सखा होंगे। इस सुन करके विश्वानु जी खूब आनंदित हो गए। नारद जी सोच रहे थे मन मन कि बच्चे को लाया है तो लगता है यहाँ भी राधा रानी का जन्म नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ हुआ होगा। जब ये विचार ही कर रहे थे तो विश्वानु ये सोच कर कि नारद जी कुछ विडंबना में उन्होंने कहा कि महर्षि इसकी एक बहन भी जन्मी हुई है और दिखने में वो इतनी सुंदर है कि हम लोग को लगता है कि कोई देव कन्या ने हमारे यहाँ जन्म लिया है क्या, इतनी सुंदर है। लेकिन कठिनाई ये है कि वो सदैव पता नहीं वो क्या भावना में रहती है, हमारी कुछ बातचीत को भी ध्यान नहीं देती है, हमको फुसलाते कुछ नहीं, और उनकी आंखें सदैव बंद रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप कृपा करके आपकी जो कृपा है उन कृपा उनके ऊपर उतरे। आप हमारे साथ घर में आइए, उन बालिका को मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ऐसा कहते हुए नाथ जी का हाथ पकड़ करके उनको घर में लेकर नारद जी ने देखा एक बालिका भूमि पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी दीप्ति से पूरा महल सुदीप्त था। एक स्वर्ण की कांति निकल रही थी अत्यंत, और इतना सुंदर रूप नारद जी ने, मानो नारद जी एकदम हतप्रभ हो गए उनको देख कर। ऐसा सौंदर्य मैंने मेरे जीवन में कहीं नहीं देखा है। यद्यपि मैं चारों ओर घूमता हूँ, स्वर्ग लोक में जाता हूँ, अप्सरा और इंद्राणी इत्यादि सबको देखता हूँ, पार्वती जी का भी दर्शन मैंने किया है, लेकिन कहते हैं कि उनके जैसी सुंदरता मैंने किसी में नहीं देखी। आश्चर्यचकित होकर के उन नारद जी उन बच्चे को दर्शन करते करते वो परमानंद की सिंधु में एकदम लहरी लगाने लगे। पद्म पुराण में इस श्लोक में अपने आनंद को व्यक्त करते हुए नारद जी कहते हैं कि असम संदर्शनाद एवं गोविंद चरणा मुझे या प्रेमाब्धि अभूत सा में अभूतपूर्व न भेजी। नारद जी वो बोल रहे, सोच रहे थे अपने मन में कि वो हो इसका दर्शन करके मेरे हृदय में जो ये प्रेम की धारा का संचार हुआ है, पहले मैं कभी भी इस प्रकार का संचार का अनुभव नहीं किया। जब भी कृष्ण दर्शन मैंने किया है, लेकिन इस स्वर भी
ये जो प्रेम का संचार हो रहा है, उन्होंने समझ लिया कि निश्चित कि भगवान की आराधना शक्ति श्री राधा रानी है। हाँ, ऐसा समझते हुए श्री नारद जी फिर उन विष्णु जी की ओर मुड़ करके उन्होंने कहा कि आप जरा बाहर जाइए कृपा करके, मैं इस किशोरी के संबंध में मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ। और बोले बोले श्री विष्णु जी तुरंत बाहर चले गए। उन्होंने समझ करके कि नारद जी कोई स्पेशल कृपा उनको देने वाले हैं, वही नहीं जानते थे कि नारद जी उनकी कृपा के लिए उनको बाहर भेज रहे हैं। पता नहीं राधा रानी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए विष्णु जी को बाहर भेजे। और बाहर भेज करके कहते गद्गद वाक्यों से धीरे धीरे नारद जी उनको प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति प्रारंभ किए। और उनका अंग अंग से जो माधुर्य छिटक रहा था, उन माधुर्य की आवाज से चकित होते हुए वो स्तुति कर रहे हैं। सत्यम विशुद्धम सत्वासु शक्ति विद्यात्मी का परा परमानंद संदोह दगति वैष्णवम परम। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। कहते हैं क्या आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं जान गया आपके स्वरूप को, क्या आप ही उन विशुद्ध सत्व जिनसे स्फुरित होता है, उन संदिग्ध शक्ति की आप अंशिनी है। बहुत सुंदर बात कर, विशुद्ध सत्वासु शक्ति विद्यात्मी का परा। आप उन परा शक्ति कि जिनके अंदर में ये संदिग्ध शक्ति कार्य करती है, सुनिश्चित मैंने समझ लिया। और आप कहते हैं कि उन परमानंद संतों ददति वैष्णवम परम, जो व्यक्ति उन वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है, उनके ऊपर जो आपकी कृपा उन परमानंद का दोहन करने वाली होती है। कहते उनके ऊपर उन परमानंद की धारा आपकी चलेगी। कहते कल्या आश्चर्य विभव ब्रह्म रुद्रादि दुर्ग में, कहते आप थे इन परम एक आश्चर्यजनक स्वरूप का दर्शन नहीं, उनके चरण की धूली ब्रह्मा और शिव जी इत्यादि के लिए दुर्गम होते हुए भी पता नहीं मेरे कौन से भाग्य ने आज ये ऐसा अवसर उदित किया है, या कौन भाग्य ऐसा है कि जो देवता रुद्र के लिए भी और ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी दुर्लभ आपका मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। योग्य नाम ध्यान पदम नत्वन चित्त। तब फिर बड़े बड़े योगी के ध्यान में तो कैसे आएंगे, देवता के ध्यान में कैसे, जब ब्रह्मा रुद्र का भी कोई बात नहीं है। वस्तु तो आप कहते हैं इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति सब ऐसी, आप उन समस्त जो भगवान की शक्तियां हैं उन शक्ति के ऊपर सर्वोपरि अलादिनी शक्ति नाम स्थिर करके अपने हृदय में उन प्रार्थना करते जा रहे हैं कि आप भगवान की इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, समस्त शक्ति आप है। तवांश मात्रम इति एवं मनीषा, मैं मेरी बुद्धि से ये निश्चय कर रहा हूं कि इतना परमानंद मेरे हृदय में कभी भी हुआ नहीं था, इसलिए मैं निश्चित करता हूं कि आपके दर्शन के प्रभाव से मैं कह सकता हूं कि आप इन समस्त शक्तियों की अंश होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा वर्णन इसके विषय में आते हैं। श्रीमती राधा रानी न केवल गोपियों की अंशिनी है, गोपियां सारी गोपियां करोड़ों करोड़ों गोपियां उनका अंश है, बल्कि जितनी महिषी है उन द्वारिका में वो समस्त महिषीगण उनका अंश है। और जितनी भी लक्ष्मी है उन वैकुंठ लोक में नारायण की पत्नी रूप लक्ष्मी जी, उस सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी जी का ये अंशिनी भूत है, अलादिनी शक्ति भगवान की। तो कहते हैं कि मनीषा में प्रवर्तते, ये मेरी मनसा से मैं स्थिर कर रहा हूँ। आगे स्तुति में कहते हैं आनंद रूपिणी शक्ति सत्यम ईश्वरी न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान की आनंद रूपा शक्ति साक्षात भगवान की जो प्रेम है भगवान का, वो प्रेम के रूप में
आप आविर्भूत हुए हैं, उसमें कोई संशय नहीं। तो यार किरीट कृष्ण नूनम वृंदावने वने, कहते हैं वृंदावन के समस्त वन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आपके साथ नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं, वही आप हैं। कहते हैं कौमारेण एवं रूपेण तुम विश्वस्य च मोहिनी, मैं आपके सुकुमार रूप को देख करके आश्चर्यचकित हूँ, और आपके उन सौंदर्य की धारा या आपके उन लावण्य की धारा ऐसी निकल रही है, ऐसा अद्भुत आपकी रूप माधुरी है, और जिसके कारण ये तो पूरा विश्व मोहित हो जाएगा आपका दर्शन करके। तो कहते जब आपके इन बालक रूप का दर्शन इतना अद्भुत है, तो कहते तारुण वैसा रूपम अद्भुतम। फिर मैं सोच रहा हूं कि आपका तरुण रूप की अद्भुतता क्या होगी, या उनकी सुंदरता कितनी होगी, उसकी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं। अतः ये राजेश्वरी आप मुझे दर्शन दीजिए, आप उन तरुण रूप का दर्शन दीजिए। आपका ये रूप जो रूप है, उन रूप से तो मैं निश्चित परमानंद में स्थित हूँ, लेकिन उस रूप माधुरी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार वो जब स्तुति कर रहे थे, स्तुति करते करते वो एकदम बेशुद्ध हो गए। जब वो पुनः जब उनको कुछ बाह्य अवस्था प्राप्त हुई, तो कहते हैं तो उन विश्व मोहन विलक्षण रूप को एक तक से वो देख रहे थे। तो ऐसा देखते हुए कहते हैं कि इन राधा के तरुण रूप की देखने की इच्छा होने पर उन राधा रानी की सखिया का कुछ ऐसा आवाज उठी, बोले महर्षि आप कृष्ण का स्तुति कीजिए। जो अपने प्रियतम का स्तुति के बिना वो कोई व्यक्ति उनके इन तरुण रूप का दर्शन नहीं कर सकता है। अतः आप उनके तारुण्य का दर्शन करना चाहते हैं तो सुनिश्चित कृष्ण की स्तुति कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए वो परम पुराण में श्लोक में कहते हैं कि जय श्री कृष्ण मनोहारी में जय, वृंदावन प्रिय जय, ध्रुव भंग ललित जय, वेणु आकुल जय, बृहत कुतुहंस जय, गोपी गोपी विमोहन जय, कुम मणि पतांग जय, रत्न विभूषित। कहते हैं श्री कृष्ण आपकी जय हो, क्योंकि आप उन वृंदावन की अपनी प्रिया का मनोहारी है। जब इस प्रकार की स्तुति प्रारंभ किया, उसके साथ में नारद जी के आश्चर्य के साथ राधा रानी का और लाखों लाखों उनकी जो अनुगत उनकी ब्रज गोपियां हैं, तो उन ललिता विशाखा इत्यादि का दर्शन उनको मिलने लगा। श्री नारद जी उनकी रूप माधुर्य से चकित होकर के अनेक अनेक स्तुति नृत्य करने लगे। इन स्तुति नृत्य करते हुए नारद जी पुनः बेशुद्ध होने लगे, और एकदम बेशुद्ध हो गए। तो सखियों ने मिलकर ललिता जी ने उनकी पाद रेणु लेकर के प्रिया जी की, और फिर उन नारद जी के ऊपर छिड़का, और जैसे नारद जी के ऊपर छिड़का उन पाद रेणु को नारद जी वापस अपनी बाह्य स्थिति में आ गए, और बाह्य स्थिति में आकर के उन राधा रानी का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार उन राधा रानी का दर्शन प्राप्त करके, जो अत्यंत महाभागवतों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ दर्शन श्री नारद जी ने राधा रानी का प्राप्त किया, और प्राप्त करके उनको प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया। और उन सखियों ने कहा क्या और उनका दर्शन करना चाहते हैं तो आप कुसुम सरोवर के तट पर जाइए, उन अशोक लता वहां फूल रही है, उनके सौरभ से पूरा वृंदावन सुवासित हो रहा है। आप जाकर के उन आधा रात्रि में जब आओगे तो हमारा सबका दर्शन आप सुंदर रूप से प्राप्त करोगे। इस प्रकार इन नारद जी को दर्शन दिया राधा रानी ने। खैर
यहाँ पर राधा रानी की स्तुति खूब लिखी हुई है। नारद जी अनेक उनकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन स्तुति करते हुए उन राधिका के पाद रेणु का वो इच्छा करने लगे। और नारद जी उनकी स्तुति करते हुए वहां से विदाई लिए, लेकिन उनका राग मार्ग में प्रवेश हो गया, ऐसा कहते हैं। श्री नारद जी का उस प्रकार ब्रज जीवों के दर्शन से राग मार्ग में उनका मन प्रवेशित हो गया। और श्री नारद जी अत्यंत वीणा में उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए वो श्रवण करने लगे। कहते हैं राधिका चरण भूषे करिया तनु अनायास पारे गिरधारी, राधिका चरण आश्रय जे करे श्री महाशय तारण हुई जाऊं बलिहारी। नरोत्तम दास ठाकुर एक पद्यावली में गान करते हैं कि राधिका की जो चरण रेणु है उनसे मैं अपने तन को भूषित करूंगा। वो कहते हैं कि ऐसा करने से अनायास श्री गिरधारी जी प्राप्त होंगे। राधिका चरण से जे करे श्री महाशय। और जो व्यक्ति इस संसार में राधा रानी का आश्रय ग्रहण करते हैं, वस्तुतः ये संसार में एक महान व्यक्तित्व है। और तारे हुई जाऊं बलिहारी, उन महापुरुषों के मैं बलिहारी जाता हूँ। ऐसा करते हुए वो चक्रवर्ती ठाकुर की कुछ टीका इसके ऊपर है। उन टीका में नहीं जाते हुए हम लोग और कुछ बातें कुछ करने की चेष्टा में करूंगा नारायण के विषय में, क्योंकि बहुत ही सुंदर बातें कुछ लिखी हुई है। हम लोग उस श्लोक में सीधा चलते हैं जहां पर कुछ आश्चर्यजनक बातें उनके लिए लिखी हुई है। आज हम लोग एक राधा रस सुधा निधि के एक श्लोक का पाठ करके इससे अग्रसर होते हैं। वो कहते हैं राधा रस सुधा निधि में कहते लावण्य सारे रस सारे सुखिक सारे करुण कारुण्य सारा मधुर छवि रूप सारे बैठक के सार रति के लिए विलास सारे राधा अभिदय मम मनो अखिल सार सारे। वो कहते हैं कि हे लावण्य की सारभूत, हे रस सार श्री कृष्ण की सुख की एकमात्र सार, और जो आप कारुण्य का सार है, आपकी मधुर आप ही मधुर शरीर रूप है, और वैदिक का आप सार है, और रति के लिए विलास शाही आप सार है, जो अखिल सारा सार आप ही है। श्री राधा नाम परम जो तत्व है उनमें मेरा मन अभिनिविष्ट हो। इस राधा रस सुधा निधि का जो रचयिता है, तो ये रचयिता उस प्रकार प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना करते हुए उन राधा रानी का वर्णन उन लावण्य के सार के रूप में देते हैं। आइए हम कुछ उनका आस्वादन करेंगे। आराधनीय सार अंश सार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेम व्याख्यान प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी चेतन चित्ता में कुट करते हुए कहते हैं इसमें टीका में कहीं सार शब्द का अर्थ एकदम उपाधि अंश है। इन सब जगह सार 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 नाम लिखा है, तो सार क्या है? बोला आराधनी सार अंश सार प्रेम नाम। उन आराधनी जो राधा रानी है, कविराज गोस्वामी को कोट करते हुए आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि ये वस्तुत कृष्ण प्रेम का सार रूप राधा है। राधा है कौन? ना कृष्ण का साक्षात प्रेम ये राधा के रूप में है। इसे कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रेम आख्या।
जो कुछ भी उनके विषय में बोले, हाँ, वो केवल चिन्मय रस ही उसमें लोग पाएंगे। कहते प्रेम परम सार महाभाव जाने, और उन प्रेम का जो सार है वो सार है महाभाव, और से महाभाव रूप राधा ठाकुरानी, उसी महाभाव की घनीभूत विग्रह श्री राधा रानी है। कविदास गोस्वामी के शब्दों में ये लिखते हैं कि ये महाभाव तो वस्तुतः इन आलादिनी का सार वस्तु, और जिससे विवाहित होकर के ब्रज की गोपियां इन कृष्ण प्रेम का आनंद प्राप्त करती है, हाँ? तो उनका ये अत्यंत उपादेय अंश अथवा सार वस्तु है, वो स्वरूप शक्ति आलादिनी के सार है। श्री राधा कहते कारुण्य लावण्य रस कारुण्य सदैव सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध्य इत्यादि जो उनमें विराजमान है। थोड़े नहीं कहते हैं, उन सागर की तरह ये सब गुण उनमें पड़े हुए हैं। इस प्रकार उनका वर्णन उन राधा रस सुधा निधि में करते हैं, और चैतन्य चेतामृत को कोट करते हुए एक आचार्य अपनी व्याख्या में इस सब बात वो निकालते हैं कि श्री राधा लावण्य की सार मूर्ति है। मुक्ता जो एक मणि है, मुक्ता कहते हैं, जो एक रत्न है, तो मुक्ता से जो आभा निकलती है वो मुक्ता फल की आभा के समान ये राधा रानी का द्वितीय है। कहते मुक्ता फलिषु छाया तरलत्वम इवान्तरा प्रतिभाति यद अंगेषु लावण्यम तदयं उच्यते। उज्ज्वल नीलमणि में इस कोट किया है। उज्ज्वल नीलमणि उनमें बताया गया है कि श्री राधा जी है वो लावण्य की सार है। कहते मुक्ता में जिस प्रकार एक तरल कांति होती है, कांति निकलती है, उसी प्रकार राधा के अंग प्रत्यंग से एक आभा निकलती है, कांति का धारा या लावण्य का सार निकलता है, जिनका दर्शन करके लोग तुरंत उनके अधीन हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक मिलता है, उन श्लोक में उनको बताया गया कि लावण सार और समूर्त अनन्य सिद्धम। इसको लावण्य का सार श्रीमती राधा रानी तो कहते हैं वो कैसा है, रूप लावण्य का एकदम सार वस्तु। जितना भी रूप है उन लावण्य का सार, यद्यपि हम कितना भी व्याख्या करें, हमारे इस शब्द आखिर भौतिक शब्द, लेकिन इस पर भी इन भाव को पकड़ना चाहिए। तो लावण्य का सार उन चिकित्सा के जो प्रभा है, वो प्रभा एक कांति कंदली के रूप में, और इसी अंग की कांति अत्यंत चाकचिक्य है, जो राधा के अंग से सुदीप्त होती रहती है। ऐसी असमग्र लावण्य स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। कहते ये लावण्य उनका ये स्वभाव है। बहुत कहते हैं अनन्य सिद्धम का अर्थ होते अन्य कोई जगह में इस प्रकार की लावण्य या सुंदरता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार कहते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बात कोट कर रहे हैं, जिनको कहते हैं उज्ज्वल नीलमणि कोट करते हुए कहते हैं कि जगत अमल रुचि विचित्र राधे यदित विधि सवनुन्नम अंगकानी मणिमय मुकुरम कुरुंग नेत्र किरण गणेश बिंदमय ज्ञाति। यही राधे जगत सृष्टा विधाता ने विश्व की समस्त कांतियों का संग्रह करके तुम्हारे अंग का रचना किया है। बहुत सुंदर बात इस श्लोक में है। उज्ज्वल नीलमणि गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। ये कहते हैं हे पुरंद लोचने, हे हिरणाक्ष नयन या हिरण के नयन के समान आपका अंग है। तुम्हारे अंग से निकलने वाली जो ये किरण माला है, वो कहते हैं
उन मणिमय मुकुट को भी विडंबित करने वाली उज्ज्वल नीलमणि का एक श्लोक है। इस श्लोक को कोट करके आगे कहते कि किम कांते कुल देवता किमुतवा तारुण्य लक्ष्मी अयम संपद वा किम माधुरी तनुमति लावण्य वन्या नुकिम किंबम तरंग अरंगिनी किम अथवा पीयूष धारा स्तुति कांता साव सब उतवा ममे इंद्रिय गण आह्लाद्य अनित्यागता। ये गोविंद लीलामृत का श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक को करके इस आचार्य इसका वर्णन करते हैं कि कांति की कुल देवता श्री कृष्ण बोल रहे हैं उन राधा के लिए। इन कृष्ण का ये वाक्य है उज्ज्वल नीलमणि में, हे देदारी माधुर्य संपदा आप लावण्य की वन्या, एक लावण्य की बाढ़, वन्या का बाढ़ श्री कृष्ण बोल रहे आनंद तरंगिनी है और अमृत का तो आप एक साक्षात झरना हो। देहधारिणी माधुर्य संपत्त है, कहते हैं उन जितने भी देहधारी है तो उनमें एक लावण्य का संपद है। उन लावण्य की वन्या इनकी बाढ़ लावण्य की आग। उन लावण्य का सार श्री कृष्ण में श्री राधा की लावण्य राशि देख कर ऐसा चमत्कारित्व पैदा होता है। अति श्री राधा यथार्थ लावण्य का सार है। तो श्रीमती जी इस प्रकार उनकी लावण्य राशि है। उन करोड़ों करोड़ों उन मुक्ताओं को भी फिर शुद्ध करने वाली उनमें लावण्यता है। इसको बताते हुए एक दूसरे श्लोक को कोट करते हैं, कहते हैं कृष्ण विचार एक आसे अंतर पूर्णानंद रस स्वरूप सदक है मोरे। कविराज गोस्वामी को कोट करते हुए ये आचार्य लिखते हैं कि कृष्ण अपने अंतर में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? बोले मैं पूर्णानंद रस का सिंधु, मुझे बाहर कोई भी आनंद की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार सब मेरी व्याख्या करते हैं। लेकिन आमा हत्या आनंदित कहते हैं मुझसे, मुझ में जो आनंद है इसके कारण जगत सब आनंदमय है। और हमारा आनंद दिवे इसे कौन जान। कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि इस विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंदित कर सकता है। कबीरदास गोस्वामी के लेकर कोट करते कहते कि हमारा जान है सत सत गुण। बोले मुझे वही व्यक्ति आकृष्ट कर सकते हैं जो मेरे से सत सत गुणावली, जिनके पास 100 गुण, जिनके पास वो 6 जन आलदित पारे मोर मन। कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि वही व्यक्ति मेरे चित्त को आह्लाद दे सकते हैं। केवल आमा हत्या गुणी पर जगत असंभव। कहते हैं इस संसार में मेरे जैसी गुणावली जगत के जीवों में असंभव है। लेकिन कबीरदास गोस्वामी कहते क्या, एकली राधा जी तह करी अनुभव। लेकिन मैं केवल इन रूप माधुर्य का अनुभव केवल मात्र एक राधा में ही करता हूँ। और राधा के द्वारा मेरा चित्त आकर्षित होता है। केवल इतनी राधा ही मुझे पूर्णानंद प्राप्त करा सकती है। और वो आशातीत आनंद उनसे ही मुझे प्राप्त होता है। इसलिए आगे कहते हैं कबीरदास गोस्वामी कि कोटि काल चीनी रूप यद्यपि हमार और समुद्र माधुर्य सम नहीं चाह। कैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी पराभूत करने वाली ऐश्वर्य माधुर्य मेरे पास है। और समुद्र माधुर्य जिनकी कोई सीमा नहीं, जो कभी विरमित नहीं होता है, नव नवायमान होता है। इसलिए भक्तों के हृदय में भगवान का जो माधुर्य है वो माधुर्य हमेशा नव नवायमान होता रहता है। देखो ना, जगत का हमें कितने भी सुंदर व्यक्ति को कोई देखे तो वो कंटा जाएगा, है ना। लेकिन भगवान के रूप माधुर्य, उनका सौंदर्य ऐसा है कि नित्य नवीन वृद्धायमान और नित्य नवायमान। इससे कभी भी व्यक्ति बोर नहीं होता है और उन रूप माधुर्य से कभी
थकता नहीं है। कहते हर्षम होते, इनको हर्षम कहते। माधुर्य सन नहीं चार मोर रूप में अत्यंत है त्रिभुवन। कहते हैं मेरे रूप के कारण जो मेरे रूप है, और वो ये कहते हैं इन जगत के रूप में त्रिभुवन में वही प्रदर्शित हो रहा है एक आभास मात्र के रूप में। कोई सुंदर व्यक्ति है तो उनकी सुंदरता मेरे कारण है। भगवान बता राधा दर्शन मोड़े जुड़ाई नहीं, लेकिन तिस पर भी उन राधा जी का दर्शन के लिए मेरे मन और मेरी आंख छटपटाती रहती है। कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते कहते मोर वंशी की आकर्षे त्रिभुवन राधा वचने हमारा हरे समन। कहते हैं कि मेरे गीत से पूरा त्रिभुवन में वंशी बजाता हूँ तो पूरा त्रिभुवन इससे आसक्त हो जाता है। लेकिन राधा का वचन जब मैं सुनता हूँ तो मेरा चित्त और मेरा श्रवण और मेरा हृदय संगीत हो जाता है। बहुत सुंदर वर्णन है। यद्यपि हमारे गंध जगत सुगंध, कहते हैं कि मेरी गंध के कारण ही इस जगत में जो भी सुगंध है वो सुगंध मेरे में जो सुगंध है उनके कारण है। मोर चित्त ज्ञान हरे राधा अंग गंध। लेकिन कहते हैं मेरा चित्त उन राधा जी की अंग की सुगंध से वशीभूत हो जाता है। बहुत सुंदर वर्णन देते कहते यद्यपि हमारे स्पर्श कोटिंदु शीतल। कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं यद्यपि जो मेरा जो स्पर्श है, दूसरा कोई मुझे स्पर्श करता है तो करोड़ों करोड़ों चंदन उन मलय चंदन के आवाज को भी वो ठुकरा देता है, पर राधा अंग स्पर्श आना करे सुशीतल। कविराज गोस्वामी कहते आप लोग जानते हैं ये किस कारण है? ये केवल राधा जी के कारण। ये राधा जी मेरे अंग को सुशीतल करने वाली है। यही मत जगत सुख आने हेतु राधिका रूप गुण आमार जीवात्म। इसलिए कविराज गोस्वामी ये लिखते इस बयान में कि इस प्रकार मैं जगत का सुख का कारण इसलिए बना हुआ हूँ क्योंकि मेरा जीवन राधा के अधीन है। राधा के कारण हमारे जीवात्म रूप गुण, मेरा जो रूप गुण जो मेरा सौंदर्य है वो सब केवल राधा के कारण है। स्वाद राधा अष्टमी है, अब राधा जी के गुणगान को सुन रहे हैं। हम कहते कारुण्य सार का, कारुण्य का सार है राधा रानी। इस श्लोक में वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कि केवल रूप लावण्य का सार नहीं, राधा रानी कारुण्य का भी सार है। यद्यपि आपको का समय होने जा रहा है, मैं अतिक्रमण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस पर भी आप जरा इस बात को सुनेंगे कि करुणा की मूर्ति श्रीमती राधा रानी है। कहते हैं कि दया ही नाम साथ निरपेक्षा पर दुख सहिष्णुता। दया किसको कहते हैं? कहते हैं उन स्वार्थ से निरपेक्ष, इनमें अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं हो सकता है, और पर दुख और सहिष्णुता, दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सकते। बहुत उदाहरण दिया गया है। मैं सुन रहा था उज्जवल नीलिमणि के पाठ में, मैं देख रहा था कि एक दिन एक बच्चा, गाय का बच्चा, तीन मुख में लेकर के वो एकदम राधा रानी की ओर एक टक से देख रहा था। वो तो राधा रानी के सौंदर्य के कारण देख रहा था, लेकिन राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई, ये घास क्यों नहीं खा रहा है? यद्यपि उनके सौंदर्य से ये हो रहा था, लेकिन उनके चित्त में ये बात आई कि हो न हो ये वस्तुतः ये बच्चा घास नहीं खा रहा है। वो उनके ही सौंदर्य का चमत्कारिता था, ऐसा लिखते हैं। तो इसी प्रकार उन कारुण्य की सार है, उन करुणा कहते हैं, उन करुण अचेतन वस्तु में संभव नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु में ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं कि इन जो जीव स्वरूप चैतन्य होते हुए भी उन काल कर्म उन माया के गुणों के अधीन है,
अर्थात वो परतंत्र है और सामर्थ्य, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। और करुणा का धर्म केवल उनके लिए दुख भोग है। हमारे हृदय में जो करुणा है केवल हमको दुख ही दिलाता है, वो करुणा। क्यों? क्योंकि क्षणिक जगत में हमारा निवास, इससे हमारे स्वरूप को समझना चाहिए कि हमारा स्वरूप वस्तु तो भगवान के नित्य काम के लिए बना हुआ है, उनके आस्वादन के लिए। ये जो कुछ भी हमारे पास आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये जड़ भोग के लिए नहीं। इसलिए व्यक्तियों को इन आचार्यों का पाठ समझते हुए इनमें से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो परमानंद का अनुभूति के लिए व्यक्ति को छटपटाना चाहिए। जब तक हम लोग इन परमानंद के लिए छटपटाएंगे नहीं, तब तक मिलना मुश्किल है। उनके लिए खूब रोना पड़ेगा। आचार्य लोग लिखते हैं कि कहते हैं इन दुख भोग का ये तो होता है, कहते हैं असामर्थ्य से करुणा दुख का एवं वहिता समता। कहते हैं जब व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं होता है तो सामर्थ्यहीन व्यक्ति कहते हैं उनके कारण केवल दुख ही लगता है। पर कहते हैं कि निर्विशेष उन ब्रह्म स्वरूप में कुछ आनंद है, बोलते हैं है, लेकिन अर्थहीन है। उनका कोई अर्थ नहीं है। भोगने वाला दूसरा जब रहने देगा तब तो भोगेगा, क्योंकि ब्रह्म में निहित होना पड़ता है और आनंद रूप जीव को इससे भोगेगा। ठीक है, परमात्मा में है, बोले उदासीन धर्म युक्त है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा पे उदासीन है। वो किसी के प्रति आसक्त नहीं है, परमात्मा का आसक्ति नहीं। कृष्ण का आसक्ति होता हो सकता है भक्त में, परमात्मा का नहीं। हाँ, तो समझते चलना चाहिए। आप लोग इनको ठीक से समझते बात को। मैं आगे थोड़ा चलाना चाहता हूँ। करुणा कहते परम स्वतंत्र भक्त और वात्सल्य आदि समन्वित श्री भगवान का ही स्वरूपगत धर्म है, इसमें किसी का नहीं। हाँ, भगवान में ये स्वरूपगत जीव गोस्वामी पाद के संदर्भ में ये सारा बात लिखते हैं कि अनुकंपा च पुण्य अति स्वस्य निज सेवाद्य अभिलाषण संपाद्य सेवकादिषु सेवादि सौभाग्य संपादिका न भगवत चित्ता आर्द्रता मई तद उपकारी इच्छा। भगवान सतत पूर्ण कहते हैं कि भगवान पूर्ण होने के कारण अर्थात उन्हें सेवा की कोई अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी भक्त के भीतर उन सेवा की अभिलाषा जागृत करते हैं भगवान। हाँ, क्योंकि उनको उन रस माधुर्य, उन श्रीमती राधा रानी के जो मधुरता है, उनका आस्वादन भक्तों के द्वारा करते हैं, क्योंकि भक्ति ही आह्लादित करती है भगवान की चित्त को। हाँ, इसलिए कहते हैं कि उनकी अभिलाषा जगाकर सेवकादि में सेवादि सौभाग्य की संपादिका भगवान की चित्त आदता जो उपकार है, वो उपकार जीव जगत के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अन्यथा संसार में केवल दुख झेलेंगे हम लोग और कुछ नहीं। भक्तों का पोषण करने वाली ये जो आह्लादिनी शक्ति है, जिनका आज आविर्भाव तिथि है, उनके उपलक्ष्य में जितना भी बोला जाए उतना कम है। लेकिन आप लोग के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सब मिलकर के हमें आशीर्वाद करें कि मैं मेरी भक्ति में उस प्रकार लगा रहा हूँ और इस प्रकार इन अद्भुत ग्रंथों का आस्वादन करके मैं अपने चित्त को आह्लादित कर सकूं और उनके साथ राधा रानी का हम लोग आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त करते हैं। अब भक्तों के बाद श्रीमती राधा रानी आज अत्यंत प्रसन्न है, उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण में और श्री राधा रानी में आराधना शक्ति में मेरा मन लगे। इसी अभिलाषा के साथ आप सब लोगों को खूब खूब धन्यवाद। इस कथा एकदम हीन, कोई भी गुण जिनमें नहीं है, उनके मुख से आप इस कथा को थोड़ा बहुत श्रवण किए। खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच गुडाकेश प्रभु, धन्यवाद, आपने आपका समय दिया। और उधर तो बहुत देर हो गया होगा, लेकिन तो भी आप हमको समय दिए, धन्यवाद। तो मैं रुकूंगा, अगर कोई प्रश्न हाँ, है किसी का प्रश्न हो तो कृपया हाथ ऊंचा कीजिए या आपका वीडियो ऑन कीजिए हमको। तो मैं उमापति प्रभु का खूब खूब आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मौका दिया, इतना संवाद का मौका दिया। रामरो कोई हाथ उठा रहा है, म्यूट करिए। हाँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए विजय। हरे कृष्णा। विजय जी, आपका अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उमापति प्रभु, आपने जो निमंत्रित किया। ऐसे हम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कुछ पाठ थोड़ा पढ़ करके आपको कुछ बताया। खूब खूब धन्यवाद आपके लिए, मुझे इसमें प्रवृत्त करने के लिए, और सब श्रोताओं को भी खूब खूब धन्यवाद। बहुत समय के बाद में आपको एक मिलने का मौका तो नहीं मिला, कम से कम आप इन श्रवण करते हैं, और इस राधारानी के अवसर पर जो आपने श्रवण किया, मैं प्रार्थना करूंगा अपने हृदय से कि राधारानी की बहुत शीघ्र ही आपके ऊपर कृपा उतरे और कृष्ण तत्व जितनी हो सके जल्दी हम लोग की समझ में आए। हरे कृष्ण। श्री श्री राधारानी की जय, राधारानी राविभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।